लाल। राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2021 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 को संशोधित करने के लिए सरकार माननीय मंत्री जी बिल लेकर आए हैं। उक्त एक्ट की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड के उपखंड सेकंड को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके अनुसार नॉमिनेट सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। नगरपालिका 4 से 6, नगर परिषद 5 से 8, नगर निगम 6 से 12 करने का प्रावधान सरकार लाई है। क्या आवश्यकता पड़ गई माननीय सभापति जी, जब उद्देश्य में सरकार स्वयं मंत्री जी कह रहे हैं कि 10/6/19 के सर्कुलर से वार्डों का परिवारों की संख्या बढ़ाई पूरे प्रदेश भर में, और वार्डों की संख्या भी बेतहाशा हजारों की संख्या में। जयपुर नगर निगम जो 91 वार्डों का हुआ करता था, 91 वार्ड हुआ करते थे, 2 निगम बना दिए, एक में 100, एक में 150, 250 की संख्या हो गई। क्या सुधर गया जयपुर में? क्या जयपुर स्वच्छता में आगे आ गया, या जयपुर में और कोई सुधार हो गए? नोखा 35 था, 45 हो गया। क्या बदल गया नोखा में माननीय सभापति जी? और फिर ये नॉमिनेट की जो संख्या बढ़ाई जा रही है, तो विशेष ज्ञान और इस आधार पर, तो कोई मुझे इसका उद्देश्य कुछ जरूर समझ में नहीं आती। माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित तौर पर ये संशोधन जो सरकार माननीय मंत्री जी लेके आए हैं, निश्चित तौर पर नोखा को ध्यान में रखे लाया गया लगता है। कि नगर पालिका में वार्ड बढ़ाया आपने, मन मर्जी से परिसीमन किया, मन मर्जी से वोटों का ख्याल नहीं रखा। कोई वार्ड तो 300 वोट का भी बना है, कोई 1800 वोट का भी बना है। आड़ी तिरछी लाइनें खींच दी गई शहरों के बीच में, और सरकारी मशीनरी का इतना दुरुपयोग किया गया कि ना तो विपक्षी की सुनी गई, और ऐसे ऐसे वोट जोड़ दिए गए कि घर के मालिक को भी पता नहीं कि एक वोट मेरे घर में कहाँ से आए। खाली प्लॉट पड़े हैं, उन प्लॉट में कोई घर आबादी नहीं है, वहाँ भी 5-5, 10-10 वोट जोड़ दिए गए। एक वार्ड में ऐसे 15-20 नहीं, एक वार्ड में 150 से 100 तक के वोट जोड़ दिए गए। और उसके बाद भी जब नगर निगम 6 में से 3 चले गए, और नगर पालिकाओं में कहीं 18 में बहुमत आया कि 36 कर लिया, इतना कुछ करने के बावजूद भी नोखा में तो कांग्रेस का एक भी पार्षद नहीं आया। और पार्षद तो लड़े तब आए माननीय सभापति जी, सत्तारूढ़ पार्टी जिसका मुख्यमंत्री है, उस पार्टी का एक भी व्यक्ति टिकट लेने को भी तैयार नहीं रहा नोखा में 45 वार्डों में। इसलिए तो मैं समझता हूँ नॉमिनेट वार्डों के माध्यम से कांग्रेसियों को नगर पालिका में लाएं, इसके लिए नोखा के लिए एक्ट लाया गया लगता है। अब वो धारीवाल जी आपके पास आएंगे, आपके नेता आएंगे, जो आप मंत्री हो, मुख्यमंत्री आपका है, प्रदेश अध्यक्ष सरकार आपकी है, और आपकी पार्टी से लड़ने से मना कर दिया। अब आके कहेंगे कि हम बड़े, आपसे भी बड़े कांग्रेसी नॉमिनेटों की लिस्ट लेके आएंगे। माननीय सभापति जी, दूसरा जो संशोधन इसमें लाया गया है, धारा 24 का संशोधन, दत्तक एक्ट राजस्थान में प्रभावी होते हुए इस संशोधन का क्या मायने रहता है? ये विरोधाभासी बातें क्यों? जब दत्तक पुत्र होने देने के बाद में माता पिता का गोदनामे के बाद में माता पिता का नाम भी बदल जाता है, उसको भी इसमें अपरिचित नहीं किया जाएगा। ये आपस में विरोधाभासी बातें हैं। या तो उस एक्ट को खत्म करिए, या इस प्रावधान को इसमें से निकालिए। और दूसरा, दिव्यांगजन को इसमें शामिल करने का आपने जिक्र किया है, उसके लिए मंत्री जी आपको हम धन्यवाद देते हैं। आदरणीय मंत्री जी, इसी माध्यम से मैं दो छोटी सी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा कि नोखा नगर पालिका को 13 में आपकी सरकार में PhD महकमे को नगर पालिका के अंडर के अधीन लाया गया था, और आज नोखा में 16 करोड़ से ज़्यादा बिजली का बकाया नगर पालिका पे पड़ा है। और कनेक्शन कट रहे हैं, तो कल्ला जी बीकानेर से इसलिए रोक देते होंगे, लेकिन कनेक्शन काट कब तक? 16 करोड़ एक नगर पालिका पे बिजली का बकाया बनने, और 50,000 किसानों का हो तो ट्रांसफर उतार लिए जाते हैं, एक फसल का इंतजार भी नहीं किया जाता। ये स्थिति है। इसलिए या तो नगर पालिका उसको भरे, अगर नगर पालिका व्यवस्था नहीं है तो माननीय धारीवाल जी आपका महकमा भरे, सरकार भरे, और इससे नोखा को निजात दिलाए। ये प्रयोग पूरी तरह नोखा में जहाँ जहाँ प्रयोग किया सब जगह फेल हुआ है। माननीय धारीवाल जी, RUIDP 4 जिसमें नोखा भी शामिल था 42 शहरों में, नगर पालिका की लेट लतीफी की वजह से नोखा की भूमि संबंधी रिपोर्टें, आपने मेरे तारंग के सवाल के जवाब में भी कहा, आपने भी प्रयास किए, आप DLP के अधिकारी पीछे पड़ रहे आपके कहने पे, तब जाके 2 साल में भूमि संबंधी रिपोर्टें भेजी है। अब वो आ चुकी है, लेकिन उनके आते आते आपने 42 शहरों को 2 ट्रेंच में बांट दिया। फर्स्ट ट्रेंच में जो 14 शहर है उनको शामिल किया गया है, नोखा हमारा उसमें नहीं है। 100 करोड़ की नहरी पेयजल योजना है, 55 करोड़ के STP प्लांट है, उनको माननीय इसमें शामिल करके टेंडर प्रक्रिया करवाइए। धन्यवाद। हम ये ADB के द्वारा किया जाता है। 14 शहर पहले में लिए हैं, अब 11 शहर और में लिए जा रहे हैं।
उन 11 में नोखा को शामिल कराइए माननीय मंत्री जी। आप और अलग मैं इस बिल को माननीय सभापति जनमत जानने के लिए प्रचलित करना चाहता हूँ। अलग से बात कर लेना। धन्यवाद। वासुदेव देवनानी। आदरणीय सभापति महोदय, जब राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 की जानकारी मिली तो लगा कि शायद इसमें कोई अच्छी बातें होंगी, लेकिन लगा कि शांति जी धारीवाल प्रस्तुत करने वाले हैं तो समझ में आ गई कि इसके अंदर क्या होगा। और उसको पढ़ने पे लगा किस तरह से आपके स्थानीय निकायों को किस तरह से पंगु बनाया जाए, किस तरह से उस पर सत्तारूढ़ पार्टी अपना शिकंजा कसे, उसका निश्चित रूप से इसे पढ़ते हुए भान हो गया कि जब से आप सत्ता में आए हैं तब से सारा दिखने लग गया कि आपने एक बार तो ये जो वार्डों का परिसीमन किया, यानी मैं लगता है कि इसमें आप लाते कि हम प्रत्येक वार्ड समान